Hello all, welcome to the new session. So this session is about the Gauss-Seidel method of accuracy criteria. Last lecture में already हमने Gauss-Seidel method of iteration criteria का step by step procedure देखा था कि how to find out the solution for given set of simultaneous equation by using Gauss-Seidel method. Now here in this session we are going to see the detailed step-by-step procedure to solve the simultaneous equation by using Gauss-Seidel method using accuracy criteria. So there is a difference between the iteration and accuracy criteria. As you know, जब हमने बाइसेक्शन मेथड का न्यूमेरिकल सॉल्व किया था इटरेशन और एक्यूरेसी के क्राइटेरिया में, वही सेम डिफरेंस होगा. In case of iteration numerical, the number of iterations are given, and in case of accuracy, the value of accuracy is given in the numerical. So already जो iteration का numerical था वो हमने last वीडियो में देखा था. सेम मेथड यूज करके हम इस वीडियो में accuracy का numerical जो है वो सॉल्व करेंगे by using Gauss-Seidel method, right? So हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल पे चलते हैं. So here first read the numerical carefully. Here you can see the using Gauss-Seidel method solve the following set of equations up to 3 decimal places. Now here again the value of accuracy is given in the numerical 3 decimal places. That means the value of accuracy is 0.001, right? So जो लास्ट न्यूमेरिकल था वो इटरेशन का था, उसमें हमें नंबर ऑफ इटरेशंस दिए थे कि you have to do up to the 5 iteration, you have to do up to the 4 iteration or do it up to 3 iteration. So इस तरीके से number of iterations are given if the numerical is based on the iteration criteria. Now here in case of this accuracy criteria numerical, the value of accuracy is given in the numerical, right? So here 3 decimal places means the value of accuracy is 0.001, right? So similarly सबसे पहले हम given लिखेंगे, हमें क्या क्या दिया है. तो गिवन में हमें इक्वेशंस दिए हियर गिवन, राइट? सो द फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0, राइट? सेकेंड इक्वेशन इज 3x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 0. देन लास्ट इक्वेशन इज x माइनस y प्लस 4z is equal to 3. So these three equations are given, set of simultaneous equations are given in the numerical, and again the value of accuracy is also given in the numerical. So here we can write down like this: accuracy is equal to 0.001. 3 डेसिमल प्लेसेस तक बोला है तो हमें accuracy का वैल्यू कंसिडर करना पड़ेगा 0.001, राइट? नाउ यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है कि जो लास्ट न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया था गॉस-सीडल मेथड का, सिमिलर स्टेप यू हैव टू फॉलो हियर. लाइक फर्स्ट डू द पार्शियल पिवोटिंग. पार्शियल पिवोटिंग किस तरीके से करना है मैंने आपको बोला था कि आपको ये मेक श्योर करना है कि ऑल द प्रिंसिपल डायगोनल्स एलिमेंट्स आर मैक्सिमम. तो उस तरीके से आपको इक्वेशन रीअरेंज करने हैं. उसके बाद आपको वो जो इक्वेशंस हैं उनको आपको कन्वर्ट करना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में, right? So here basically here we have to calculate the value of, find the values of x, y and z. तो ये जो x, y और z की वैल्यूज है वो हमें कैलकुलेट करना है, राइट? तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप जो हमने गॉस-सीडल मेथड के टाइम किया था, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, तो उसमें हमने सबसे पहले पार्शियल पिवोटिंग परफॉर्म किया था, राइट? सो हियर स्टेप फर्स्ट परफॉर्म पार्शियल पिवोटिंग. परफॉर्म पार्शियल पिवोटिंग, राइट? सो पार्शियल पिवोटिंग कैसे परफॉर्म करना है? आपको ये जो इक्वेशंस है उनके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो डायगोनल एलिमेंट्स आपके मैक्सिमम होने चाहिए. इस तरीके से आपको रीअरेंज करना है. तो जैसे अगर आप ये x देख सकते हो, ये x के इन तीनों इक्वेशन में से x का जो ग्रेटर वैल्यू है वो x के लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ये 3. तो यहाँ पे सबसे पहला इक्वेशन हम लिखेंगे 3x प्लस y
माइनस जेड इज इक्वल टू 0। सो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन, राइट। अभी ये इक्वेशन छोड़ दो, अभी रिमेनिंग टू इक्वेशंस को आप देखो। उसमें आप ये देखो कि y का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो कौन से इक्वेशन में ग्रेटर है। सो हियर यू कैन सी दिस फर्स्ट इक्वेशन, इसमें आपका जो y का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो ग्रेटर है 2, तो हम इसे दूसरा इक्वेशन कंसिडर करेंगे। सो हियर x प्लस 2y plus z is equal to 0. So this is the equation number second, and remaining is equation number third. As it is लिख दो, x minus y plus 4z is equal to 3. So this is the equation number third. इसको कहते हैं partial pivoting, right? Partial pivoting हमने कर दिया. Now after doing this partial pivoting, the next step is you have to convert this equation into the characteristic equation, because here we have to calculate the value of x, y and z, right? So characteristic equation में हम कैसे convert करेंगे? So right here step number 2. स्टेप 2 के लिए हम सबसे पहले x के लिए इक्वेशन बनाएंगे। तो x के लिए जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे x। हमें बस इस पहले इक्वेशन को रीअरेंज करना है। तो वो कैसे होगा? अगर ये x हम बाहर निकालेंगे, x इज इक्वल टू, x के लिए करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है उसको हम डिवाइडेड बाय लिख देंगे इधर 3, राइट। और जो रिमेनिंग जो है ये y और z, राइट, तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। इसके बाद अब मैं इनको कैसे लिखूंगा? ये जो कांस्टेंट है इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0। नाउ हियर रिमेनिंग टर्म्स लाइक y माइनस z एज इट इज लिख दूंगा। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लस y माइनस z, राइट। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो कि x कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे। सिमिलरली यूज द इक्वेशन नंबर सेकेंड for calculating the equation for y, right? So y is equal to, अगेन y के लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? 2 है, तो ये यहाँ पे लिख देंगे, राइट। सो ये हियर दिस इज द कांस्टेंट, सो हियर 0, राइट, माइनस x, राइट, माइनस z, राइट। सो ये जो रिमेनिंग टर्म्स है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। नाउ इक्वेशन फॉर z यूजिंग दिस थर्ड इक्वेशन। सो z के लिए अगर हम लिख रहे हैं तो z के लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 4, तो वो 4 हम इधर डिवाइडेड बाय लिख देंगे। नाउ हियर 3, सो राइट डाउन हियर 3 माइनस x प्लस y, राइट। सो ये x प्लस वाई माइनस है तो इज इक्वल टू के उस साइड आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, राइट। तो ये प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन है, वो आपको अच्छी तरीके से समझना है। जब आप उसको कन्वर्ट करोगे तब ये प्लस माइनस साइन कैसे चेंज होंगे, राइट। सो दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड एज अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। नाउ बाय यूजिंग दिस इक्वेशन x, y and z, we have to calculate the values, because ultimately at the end we have to calculate the value of x, y, z. अभी ये हमें कब तक कैलकुलेट करना है? जब तक हमें ये एक्यूरेसी की वैल्यू अचीव नहीं हो जाती तब, राइट। तो इस केस में गॉस सीडल मेथड के लिए एक्यूरेसी का क्राइटेरिया है जो कि आपको x, y और z के लिए यूज करना है हर इटरेशन के बाद। तो एक्यूरेसी की कंडीशन मैं आपको पहले बता देता हूँ। एक्यूरेसी की कंडीशन है यहाँ पे x के लिए आपको सबसे पहले एक्यूरेसी का फॉर्मूला है मॉड ऑफ x new minus x old is less than accuracy, right? Similarly, the formula for checking the accuracy for y is equal to y new minus y old is less than accuracy. Similarly for z, z new minus z old is less than accuracy. मतलब जब जब आप इटरेशंस करते जाओगे तो जो नई x और y z की वैल्यू आपको मिलेगी उसमें से आपको जो ओल्ड x y z की वैल्यू है वो माइनस करते जाना है, और इनका जो भी कैलकुलेशन होगा वो एक्यूरेसी से कम आना चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पे एक्यूरेसी का वैल्यू 0.001 है, तो ये जो कैलकुलेशन है x न्यू माइनस x ओल्ड, ये 0.001 से कम जब तक नहीं आता तब तक आपको नंबर ऑफ इटरेशन शुरू रखना है। और ये तीनों
एलिमेंट्स के लिए होना चाहिए, x के लिए भी होना चाहिए, y के लिए भी होना चाहिए और z के लिए भी होना चाहिए। जब ऐसी सिचुएशन आएगी तब ये एक्यूरेसी की कंडीशन सेटिस्फाइड होगी और उस इटरेशन में आपको मिलने वाली x, y और z की वैल्यू आपका फाइनल आंसर रहेगा, राइट। तो यहाँ तक तो आपको पता चल गया, हमने x, y, z के लिए इक्वेशन बना दिए। नाउ आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मूव टुवर्ड्स द इटरेशन नंबर फर्स्ट, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इटरेशन नंबर फर्स्ट, इटरेशन 1। नाउ अगेन सिमिलरली जैसे हमने लास्ट न्यूमेरिकल में देखा था जब हमने इटरेशन का न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, सो हियर सबसे पहले आपके पास अभी x, y और z के फॉर्मूलेज हैं जो कि हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाए हैं। तो उस इक्वेशन में मैं वैल्यूज पुट करते जाऊंगा और मुझे आंसर्स मिलते जाएंगे। जैसे फॉर x मैं सबसे पहले x कैलकुलेट करूंगा। अभी x के लिए मेरे पास ये फॉर्मूला है, देखिए x इज इक्वल टू 0 प्लस वाई माइनस जेड डिवाइडेड बाय 3, ये मेरे पास फॉर्मूला है, राइट। तो यहाँ पे सॉरी ये जो है ये हो जाएगा आपका z माइनस वाई हो जाएगा, अगर जब हम इसे चेंज करेंगे तो यहाँ पे z माइनस वाई, राइट, डिवाइडेड बाय 3। सो इसको हम अगर यूज करते हैं फॉर x के लिए, इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस जेड माइनस वाई डिवाइडेड बाय 3, ये इक्वेशन हमें मिला है। तो इसमें जब मुझे ये x कैलकुलेट करना होगा तब मैं वैल्यू पुट करूंगा y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0 फर्स्ट इटरेशन के लिए, राइट। क्योंकि मुझे y और z की वैल्यू पता नहीं है और मैं फर्स्ट इटरेशन के लिए x कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो जब मैं फर्स्ट इटरेशन करूंगा तब अगर मुझे x कैलकुलेट करना होगा तो मैं y इज इक्वल टू z पुट करूंगा, सॉरी 0 पुट करूंगा और z इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा। तो हियर x is equal to 0 plus 0 minus 0 divided by 3, right? So here 0 divided by 3 is 0. So here x is equal to 0, right? Similarly for y. For y, again we have a formula for y. y के लिए हमारे पास क्या इक्वेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो y के लिए हमने क्या इक्वेशन बनाया, y is equal to 0 minus x minus z divided by 2. So वही इक्वेशन हम लिखेंगे, y is equal to 0 minus x minus z divided by 2, right? So here again here we have to calculate the value of y. So for y x is equal to जो प्रीवियस x की वैल्यू आई है वो हम लेंगे जो कि 0 है, 0, और z is equal to जो पहले हमने 0 लिया था वही 0 की वैल्यू लेंगे, राइट। सो हियर y is equal to 0 minus 0 minus 0 divided by 2, again y is equal to 0, right. Now for z, again we have a equation for z, that is 3 minus x plus y divided by 4, z is equal to, right. तो यहाँ पे z is equal to 3 माइनस x क्या पुट करेंगे, जो अभी लेटेस्ट वैल्यू हमने निकाली है x इज इक्वल टू 0, सो 0, और y इज इक्वल टू ये वैल्यू हम पुट करेंगे 0, अगेन हियर 0 डिवाइडेड बाय 4, सो z इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 4, सो कैलकुलेट करिए, इज इक्वल टू 0.75, राइट। So these are the new values of x, y and z after iteration number 1, right. Now मूव टूवर्ड्स द इटरेशन नंबर फर्स्ट। अभी हम यहाँ पे एक्यूरेसी क्यों नहीं चेक करेंगे, क्योंकि देखो आप अगर ओल्ड एक्स ओल्ड माइनस एक्स न्यू अगर आप करोगे तो 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम 0 माइनस 0.75 मतलब 0.75 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली वो 0.001 से ग्रेटर ही आने वाला है। तो हम इसके लिए और एक इटरेशन करेंगे और उसके बाद एक्यूरेसी चेक करेंगे, राइट। सो इटरेशन नंबर 2, इटरेशन नंबर 2,
right? Now here we have a again formulas for iteration number 2. Similar formula you have to use here for x. अब हमारे पास ये इक्वेशन है 0 प्लस z माइनस y डिवाइडेड बाय 3। अभी यहाँ पे हमें y की वैल्यू 0 पुट करना है, जो कि ये हमें मिली है लास्ट इक्वेशन में, और z की वैल्यू हमें पुट करनी है 0.75। 0.75। So x is equal to 0 plus 0.75 minus 0 divided by 3। So हमें x मिलेगा, right? So x is equal to 0.25, right? Now again for y के लिए इक्वेशन है 0 minus x minus z is divided by 2, राइट? सो इसमें हम पुट करेंगे वैल्यू। अभी इसके लिए आप वैल्यू लोगे x इज इक्वल टू ये जो प्रीवियस आया है 0.25 और z इज इक्वल टू ये जो वैल्यू है 0 जो कि लास्ट इसमें आई थी, राइट? तो आप जब भी आप नेक्स्ट एलिमेंट कैलकुलेट करते जाओगे, आपको जो प्रीवियस जो लेटेस्ट आपने कैलकुलेट की है वो वैल्यू आपको आगे लेते जाना पड़ेगा। सो हियर अगेन 0 minus 0.25 minus 0 divided by 2. Calculate the value of y. Now here y is minus 0.5. Right? Now similarly for calculations of z is equal to, again formula है हमारे पास 3 minus x plus y divided by 4। अभी ये z कैलकुलेट करने के लिए x और y की वैल्यू क्या होगी, ये जो नई हमने कैलकुलेट की है x और ये y। सो हियर x इज इक्वल टू 0.25 एंड y इज इक्वल टू माइनस 0.5। तो इसमें हम पुट करेंगे 0 माइनस 0.25 सॉरी 3 माइनस 0.25 प्लस माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 4। इस तरीके से हमें z मिलेगा। सो z इज इक्वल टू 0.5625, राइट? सो नाउ you can see these are the three values of x, y and z after iteration number 2. Sorry, these are the three values of x, y and z after iteration number 2, right? तो अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि एक्यूरेसी की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही या नहीं। देखो हमारे पास ओल्ड वैल्यूज भी अवेलेबल है जो कि 0, 0 और 0.75 है, और हमारे पास न्यू वैल्यूज भी अवेलेबल है जो कि 0.25 माइनस 0.5 और 0.56 है, राइट? तो अभी हम वो एक्यूरेसी की कंडीशन यूज करेंगे एक्स, वाई और जेड के लिए, और हम चेक करेंगे कि वेदर दिस कंडीशंस आर सेटिस्फाइड और नॉट, राइट? नाउ हियर ये मैंने ऑलरेडी इक्वेशंस करके रखे हैं, बट हियर वन मोर इक्वेशन आई हैव टू ऐड हियर, सो प्लीज जस्ट वेट, राइट? सो हियर द कंडीशन फॉर एक्यूरेसी आफ्टर इटरेशन नंबर 2। हम इटरेशन नंबर 2 के बाद एक्यूरेसी चेक करेंगे। सो हियर फॉर x के लिए हमारे पास एक्यूरेसी का फॉर्मूला है x न्यू माइनस x ओल्ड इज लेस देन 0.001, जो कि हमें एक्यूरेसी की वैल्यू दी है, राइट? तो अभी x न्यू हमने क्या कैलकुलेट किया था 0.25 और x ओल्ड क्या था 0 था, राइट? तो इनका कैलकुलेशन हमें करना है 0 मॉड ऑफ 0.25 माइनस 0, ये क्या मिलेगा हमें 0.25, राइट? अब ये जो 0.25 है ये 0.001 से ग्रेटर है, तो इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं हम, एक्यूरेसी मतलब 0.25 is greater than the value of accuracy though condition is not satisfied, right? Similarly we have to check for the y. Now formula is y new minus y old is equal to, sorry, less than accuracy 0.001. So put the value of new and old y.
So new y is minus 0.5 and old value of y is 0. So here calculate 0.5 again, which is greater than the accuracy. So the accuracy condition is not satisfied y for the y also. Now again check for the z. So formula is z new minus z old is less than 0.001. सो z न्यू की वैल्यू हमारे पास है 0.75 जो कि हमने सेकंड इटरेशन के बाद कैलकुलेट की थी, और हमारे पास फर्स्ट इटरेशन की भी वैल्यू है 0.5625। इनका कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो आपको मिलता है 0.1875 अगेन विच इज ग्रेटर देन द एक्यूरेसी, राइट। तो तीनों केसेस के लिए फॉर x, y एंड z एक्यूरेसी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। तो इसके बाद अगर आपको मिलता है कि एक्यूरेसी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है तो आपको फिर से जाना है इटरेशन नंबर 3 पे, राइट। तो सिमिलर प्रोसेस आपको रिपीट करना है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको यूज करके x, y और z कैलकुलेट करना है और फिर से एक्यूरेसी आपको चेक करनी है, जैसे मैंने ऑलरेडी करके रखा है यहाँ पे। यू कैन सी हियर दिस इज द इटरेशन नंबर 3। सो इटरेशन नंबर 3 के लिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है x, y और z की वैल्यूज बाय यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। x मुझे मिला 0.3541, y मुझे मिला 0.4 माइनस 0.4583, z की वैल्यू मुझे मिली 0.5469। सो आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ x, y and z for iteration number 3, again we have to check for the accuracy. Similar formula we have to use here, x new minus x old is less than 0.001। तो x new की वैल्यू जो मुझे मिली ये 0.3541 ये मैंने डाली, और जो पिछली वैल्यू थी 0.25 जो कि इटरेशन नंबर 2 में मैंने कैलकुलेट की थी वो लिया और मैंने चेक किया अगेन हियर 0.1041 which is greater than the accuracy, so the condition is not satisfied. Similarly check for the y and z and see whether the condition is satisfied or not. तो इस तरीके से आपको ये न्यूमेरिकल जो है वो कंटिन्यू रखना है। कब तक? जब तक आपका ये जो x न्यू माइनस x ओल्ड आपको 0.001 से कम नहीं आ जाता, राइट। तो इसके बाद आएगा आपका इटरेशन नंबर 4। इटरेशन नंबर 4 के लिए भी आप देख सकते हो एक्स वाई जेड मैंने कैलकुलेट करा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज करके, राइट। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में मुझे एक्स वाई और जेड की वैल्यू मिली, फिर से मैंने एक्यूरेसी चेक किया जो कि कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, तो मैं फिर से गया इटरेशन नंबर 5 पे। उसके बाद मैं इटरेशन नंबर 6 पे गया, और आप 6 की केस में आप देख सकते हो एक्स न्यू माइनस एक्स ओल्ड इज लेस देन 0.001। सो उसकी वैल्यू मुझे मिल रही है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो उसकी वैल्यू मुझे मिल रही है 0.001 विच इज इक्वल टू 0.001। तो ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही है, राइट, फॉर एक्स। नाउ सिमिलरली फॉर वाई, y new minus y old, y new minus y old is 0.0003, this is less than 0.001, so the condition is satisfied for y also. Now similarly for z, the value is 0.003 x new minus z new minus z old, which is less than the 0.001, so the condition is satisfied. So after finding the accuracy condition is satisfied, whatever values of x, y and z, this is your final values, right? So your final answer after iteration number 6 is x is equal to 0.3333, y is equal to y is equal to minus 0.4444 and z is equal to 0.5555। अभी यहाँ पे मैंने 4 डेसिमल तक लिया है, राइट, बिकॉज हमें एक्यूरेसी की वैल्यू जो दी थी वो हमें 3 डेसिमल तक थी, तो आंसर्स मैच होने के लिए या हमें जल्दी मिलने के लिए हमने ये 4 डेसिमल तक कंसिडर किया वैल्यूज, राइट। सो आप भी ट्राई करो कि आप जब भी कैलकुलेशंस करो आप ये 4 डेसिमल तक वैल्यू कंसिडर करने की कोशिश करो। कोशिश मतलब आपको 4 डेसिमल तक करना ही है, तभी आपके आंसर्स करेक्ट आपको जल्दी मिलेंगे, नहीं तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, राइट। सो दिस इज द
a step-by-step procedure to solve the Gauss-Seidel method to find the set of simultaneous equation by using Gauss-Seidel method of accuracy criteria. राइट, आई होप ये मेथड आपको क्लियर हो गया होगा. इम्पॉर्टेंट मेथड है, एग्जामिनेशन में आपको हमेशा पूछा जाता है. तो इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू द मेथड और रिलेटेड टू द एनी मेथड, यू कैन कमेंट इट आउट. राइट, सो नेक्स्ट सेशन में अगला मेथड हम डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू.